अभी अपनी बाइक बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें 3-4 कमियाँ आई थी जो कि मैंने भी सही करवा ली है। कमियाँ क्या क्या थी, मैंने उसमें से एक जो सबसे बड़ी कमी थी वो मैंने एक वीडियो बना के बताई थी। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि बाइक जैसे कि एक स्पीड के ऊपर चल नहीं पा रही थी। मान के चलो मैं 40 के ऊपर कंटिन्यू चलना चाहता हूँ तो 40 पे बाइक चल नहीं पाएगी। 40 में लेके जाऊँगा बाइक को, फिर अपने आप डाउन होती चली जाएगी। वो एक्सीलेटर वहीं रहेगा, रेस वहीं रहेगी, लेकिन स्पीड अपने आप कम होती चली जाती है। मतलब पता नहीं क्या ही दिक्कत आ रही थी, समझ से परे था भाई मेरे। उसके बाद फिर अगर बाइक को भगाता हूँ, रेस देता हूँ बाइक में, तो ऐसा होता है कि 50 के बाद 55-60 और बहुत धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही थी। और एक टाइम पे जाके 60-65-70 पे जाके फिर फ्यूल कट मारने लग जाती है, फिर आगे जा ही नहीं पा रही थी। अपने आप ही लिमिटर आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि लिमिटर आ गया यहाँ पे, या फिर फ्यूल नहीं आ रहा इंजन के अंदर। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी इंजन के अंदर। तो ये 2 प्रॉब्लम ये हो गई। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि माइलेज, बाइक अभी देख रहे हो आप 62 की माइलेज दिखा रही है बाइक, देख रहे हो ना। तो उस टाइम पे बाइक माइलेज दिखा रही थी लगभग 42, 43, 44, मतलब 42, 43, 44 के आसपास माइलेज दिखा रही थी। और अभी मैं कॉलोनी के अंदर से घूम के आया हूँ तो 62 की माइलेज बहुत ही बढ़िया है। हमेशा इतनी माइलेज बाइक मुझे देती है ये। और अगर हाईवे में प्यार से चलता हूँ तो हाईवे के ऊपर आराम से चलने पर मुझे ये 75-76 के आसपास माइलेज दे देती है। और सिटी के अंदर जैसे मैं चल रहा हूँ ना 25-26 मतलब, और 40-50 तक भी चल रहा हूँ तो 62, 63, 65 तक माइलेज ये बाइक मुझे देती है। तो माइलेज एक बहुत कम निकल के आ रही थी। उसके अलावा एक इसके नीचे की साइड से ना, जो इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहाड़ों में चलाई बाइक, इधर उधर खूब गया हूँ मैं घूमने और बहुत ही गंदे तरीके से चलाई है, तो नीचे से आवाज़ें आने लग गई थी खरड़ 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 की। तो समझ रहे हो, ऐसे 3-4 कमी आ गई थी बाइक के अंदर। लेकिन अभी अपनी बाइक बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, मतलब इतनी ज़्यादा परफेक्ट जैसे कि बाइक नई आई है शोरूम से, और बिल्कुल नई बाइक की तरह चल रही है। इसमें हुआ क्या क्या मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, जो नीचे से जो आवाज़ आ रही थी ना बार बार नीचे से, मैं आपको बाइक रोकूँगा थोड़ी सी आगे चलने के बाद, तब मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या दिक्कत थी वो। लेकिन ये जो चीज़ थी वो मैं आपको रोक के दिखाता हूँ बाइक, 1 सेकंड रुको। इसमें ना एक सेंसर है, एक तो वो चेंज हुआ है बाइक का, एक बार को आपको समझ में नहीं आएगा। ऑक्सीजन सेंसर के बारे में काफ़ी लोगों को पता है, कुछ भाइयों को नहीं पता है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं बाइक को रोक लूँ एक बार और फिर आप लोगों को दिखाऊँ। कि किस मैरिज गार्डन के सामने आ गया मैं, तो यहाँ पे रोकते हैं बाइक को एक बार। 63 की हो गई माइलेज, देख रहे हो, मतलब एक स्पीड में बाइक चल नहीं पा रही थी, इस वजह से इस बाइक की माइलेज भी ड्रॉप हो रही थी। अब मान के चलो बाइक की स्पीड कम हो रही है, मैं फिर एक्सीलेट कर रहा हूँ तो फिर स्पीड बना रही है, फिर कम हो रही है, तो इस वजह से बाइक की माइलेज 40, 41 तक ही अटकी रह जाती थी, इससे ऊपर नहीं आ पाती थी। और अभी माइलेज थोड़ी ऊपर जा रही है, अभी ये लगभग 65, 66 तक चली जाएगी, लगभग 65 के आसपास की माइलेज ये बाइक मुझे कॉलोनी के अंदर, सिटी के अंदर देती है। और रोड खाली हो और प्यार से चल रहा हूँ, फिर ये बाइक मुझे 70-75 तक भी माइलेज मस्त देती है। मुझे इसकी ये चीज़ बहुत ही मस्त लगती है। अब इतनी महंगाई में इतनी अच्छी माइलेज मिल जाए तो क्या दिक्कत है यार। ये देख रहे हो आप, साइलेंसर के ऊपर जो सेंसर लग रहा है ना, स्टील मतलब मेटल का सा लग रहा है, क्रोम सा, और चमक रहा है, नया है इस वजह से चमक रहा है, तो ये चेंज हुआ है। ये देखो, काफ़ी भाइयों से मैंने सुना था कि इस ऑक्सीजन सेंसर में दिक्कत आ रही रेडर में, तो ये चीज़ सही भी थी। और ये चेंज होने के बाद बाइक एक स्पीड में कंटिन्यू चल भी पा रही है। उसके अलावा माइलेज भी अच्छी खासी बढ़ गई है बाइक की, क्योंकि एक स्पीड पर चल रही है और बार बार रेस नहीं छोड़ रही है, स्पीड डाउन नहीं हो रही, तो माइलेज अपने आप बढ़ गई। माइलेज इसी की वजह से कम हो रही थी। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक आवाज़ इसमें से यहाँ से आ रही है, ये देख रहे हो, ये इस वजह से आ रही है क्योंकि मैंने पहाड़ों पे बाइक चलाई थी, तो इसके नीचे एक रबड़ होता है, समझ रहे हो, एक रबड़ होता है जो कि रबड़ इस मैन स्टैंड को बाइक से टच नहीं होने देता, मतलब रबड़ इसके बीच में रहता है। लेकिन वो रबड़ निकल गया मेरे से, और अभी मैंने एजेंसी में पूछा तो रबड़ नहीं था, तो जब भी नया आएगा तो फिर इसमें लगा देंगे वो रबड़। इसके अलावा इसके थोड़े से बुलेट वगैरह लूज़ हो गए थे, थोड़ा ढीला था ये, तो इसको फुल टाइट कर दिया है। बस ये छोटी मोटी 3-4 चीज़ की है, जिसके बाद ये बाइक बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और, जब मैंने इस बाइक को पहाड़ के ऊपर चढ़ाया था तो पीछे की साइड से बाइक का नहीं, ये बाइक का टेल सेक्शन देख रहे हो आप, टायर से थोड़ा सा इधर है ये मरगार्ड। अब यार इसका देखते हैं क्या सोल्यूशन हो सकता है। ये पहाड़ में हो गई थी मेरे से, पीछे की साइड एक झाड़ी थी बहुत बड़ी, उसमें घुस गई थी, और कुछ बाइक का सारा वेट और मेरा सारा वेट इसके ऊपर चला गया था, तो ये थोड़ी सी ऐसे हो गई तो इसको करवाएंगे कैसे क्या होता है ये। और देखो, अब इस बाइक के साथ मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं बताऊँगा मतलब बहुत ही मस्त चीज़ करने वाला हूँ। आने वाली 2-4 वीडियो के बाद आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर ये एक अकेली ऐसी बाइक रहेगी जिसके अंदर वो चीज़ मैं फिट करूँगा। इसको एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाऊँगा मैं, थोड़ा सा नेक्स्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा अपर लेवल के ऊपर। वो एक वीडियो आएगी, उसमें देखना, शायद हो सकता है 4-5 दिन लगे उस वीडियो को आने में, या फिर 1 वीक भी लग सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन जल्दी लेके आऊँगा। तो वो वीडियो मिस मत करना बिल्कुल भी। कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। खैर, इसको मुझे सही करवाए 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन आप लोग कमेंट करे थे, तो फिर ये मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप सभी को अपडेट दे सकूँ एक वीडियो के द्वारा। तो बस यही सब कुछ था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो अपने भाई को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, कुछ भी पूछ सकते हो और अपने भाई के साथ जुड़े रह सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखना, मस्त रहो और खुश रहो यार।